और BMW का एग्जॉस्ट हुआ ऐसा कि लोग समझे सलमान खान आ गई काबे, लेकिन यहाँ दुई जनक चनार देख के हमारा हार्ट ब्रेक हुआ होगा। अरे कोहरे में और धुएं में एकदम गाड़ी चला रहे हैं बादलों के बीच में लगातार। करो एक बार क्या चलाने को? अरे इसका चलाओ, ये देता है। अच्छा, कौन सा बाइक सबसे अच्छा लग रहा है? ये ना ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए एसीबी में। यार इनका तो बॉक्स आता है यार, वो तो हमेशा एकदम मारते हैं, बिली मारते हैं। भाई मेरे नाम पे इनको ऐसे ही छोड़ दिया, चालान नहीं किया भाई। ये जो फेंसिंग दिख रही है, जिसके उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है। वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली कल रात में हम पहुंच चुके थे गैंगटॉक और आज मॉर्निंग में सुबह उठ के मस्त वीडियो हमने एडिट करके अपलोड मार दिया है। एंड 10 बज रहे हैं। हमने सुना है नाथुला पास हमें क्रॉस करना पड़ता है, मतलब पास के लिए जो वे है वो 11 बजे तक क्रॉस कर देना पड़ता। उसके आगे टाइम जो बढ़ जाता है तो फिर अलाउ नहीं होता है। तो फटाफट सबके सब एकदम तैयार हो चुके हैं। मॉर्निंग में ही सबके परमिट भी आ चुके हैं, सारी चीजें हमने भेज के, डॉक्यूमेंट्स भेज के, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना पड़ा मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जल्दी से रेडी होते हैं बिकॉज 10 बज गया, सिर्फ 1 घंटा हमारे पास है, तो फटाफट रेडी होके यहाँ से निकलते हैं। सो कल रात में खाना वगैरह यहीं पे हुआ था। बाकी ये देखो, ये तो जायज है भाई, कोई भी मोटो ब्लॉगर हो, कोई भी ऐसे ट्रैवल करता है ना तो सूटकेस आने के बाद ऐसे फैलते हैं। ये सूटकेस खुला, आधा सामान इधर फेंका गया, आधा उधर फेंका गया, आधा उधर फेंका गया, तो ऐसे काम चलता है। फटाफट ठंडी के कपड़े निकाल लेते हैं बिकॉज आज जहां हम जाने वाले हैं ना वहां का टेम्परेचर है 0 डिग्री। हमने देखा है गूगल पे, तो जबरदस्त ठंडी होने वाली है, आइस मिलने वाली है, बर्फ तगड़ी होने वाली है और बहुत दिनों के बाद हम जाने वाले हैं बर्फ में। ये देखो सब, अभी तो सबको गर्मी लग रहा होगा, विंटर लाइनर वगैरह सब पहन लिए हैं ऊपर, लेकिन तुरंत ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। हम तो भैया बैग में डाल लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जहाँ ठंडा लगेगा निकालेंगे, पहन लेंगे पैंट वैंट भी। ठंडा नहीं लग रहा मालिक, इनका बहुत गर्म है नीचे से। हीरो बनेगा। सो गाइस फाइनली हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बाइक्स हमारी यहाँ पे अभी करेंगे कोल्ड स्टार्ट और हम निकल जाएंगे नाथुला के लिए। इन सबको अभी से बहुत ठंडी लग रही है। वो देखो जैकेट पहन लिए है, वो अंदर जैकेट पहन लिए, ये तो है देखो हुडी उडी सब डाल लिए है। लेकिन जैसा मेरा नाम ही सूरज है भाई, बहुत गर्मी है अपने अंदर, ठीक है? गर्मी देखोगे? चलो कोने में चलो, तुम्हें गर्मी दिखाता हूँ कितनी है मेरे अंदर। पूरी रात दर्द होगा तुम्हारे। भैया आज हम गैंगटॉक के अंदर एंट्री मारत बानी, और वो भी BMW से, और BMW का एग्जॉस्ट हुआ ऐसा कि लोग समझे सलमान खान आ गई काबे। अब BMW बोले तो बहुत महंगा वाहन, और अगर सिक्किम बोले तो घूमने नहीं आए तो कहे जिंदा हो बे। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, एकदम फुल। अब भैया जैसे कि पार्किंग लॉट में हमारी BMW एक खड़ी तो है एकदम चुम्मा वाली, लेकिन यहाँ दुई जनक चनार देख के हमारा हार्ट ब्रेक हुआ होगा। अरे वो कहा है ना कि पहली मोहब्बत ही होती है, तो क्या करी। लेकिन एक बात है कि ये BMW इन दोनों का बाप है, इसीलिए थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती भैया। तो कल भैया ऐसे होटल में रुके रहन जो बहुत नीचे रहा है, और ये इतना ऊपर चले जाए रहे जान परत सर कौनो कुआं में घुस गए रहन। क्या प्यारा गुरुद्वारा है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। और ये गंजू लामा द्वार, इसके अंदर सब गंजे रहते हैं क्या भाई? ऐसा नाम क्यों रखा इन्होंने, गंजू लामा। तो अपन जा रहे हैं नाथुला पास गाइस। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि नाथुला पास जाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि गुरुडूमर लेक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही सेम रिक्वायरमेंट्स यहाँ के पास के लिए भी हैं। तो अगर आप ऐसी गाड़ी से आते हो, ऐसे बाइक से आते हो जो आपके नाम पे नहीं है, तो आप अपनी बाइक वहाँ तक लेके नहीं जा पाओगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी कार से आते हो जो आपके नाम पे है भी, तो भी आप उसे वहाँ तक लेके नहीं जा पाओगे, बिकॉज
यहाँ का रूल है कि बाहर की कार वहाँ तक नहीं जा सकती है, केवल यहीं की कमर्शियल कार वहाँ तक जा सकती है। तो आपको यहाँ से कोई ना कोई कार करनी ही पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। और अगर आप अपनी बाइक लेके जाना चाहते हो तो उसके परमिट के लिए सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको बाइक की आरसी देनी पड़ेगी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, अनिवार्य है, इनके बिना काम नहीं होगा, आपका परमिट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ये सारी चीज़ें अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने के लिए तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे करके रख लो और ये ज़रूर लेके आना। और अगर कुछ लोग हैं जुगाड़ वाले, जुगाड़ करने वाले भाई जुगाड़ कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो एडिटिंग कर लेते हैं, और जिनकी बाइक दूसरे के नाम पे है तो वो उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स लेके लगा देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि मैं वही बंदा हूँ। तो ऐसे जुगाड़ तो चलते ही हैं, बिकॉज इंडिया है, परमिट बनने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए और जुगाड़ लग जाता है भाई। और गाइस एक चीज़ और, पास के लिए जो रास्ता है जैसा मैं अभी बताया कि वो 11 बजे बंद हो जाता है, 10:37 हो रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भैया घुस नहीं पाएंगे अंदर, और घुस नहीं पाएंगे तो सटपट झट बेकार हो जाएगा आज का दिन। वहाँ आज देखो स्नोफॉल वगैरह सब देखने को मिलेगी, तो आज आएगा आपको मजा। लेकिन ये BMW ऐसे ठंडे मौसम में आने के बाद भी भाई गर्मा क्यों रही है, 98 डिग्री टेम्परेचर तो इसका खुद का हुआ पड़ा है साला, ऐसा लग रहा है कि किसी वोल्केनो के ऊपर बैठ गया हूँ मैं और थोड़ी देर में मुंह से लावा उगल दूंगा मैं। लेकिन हाँ, मैं ठंडी जगह तो ये गर्माहट भी बड़ी अच्छी लग रही है, वहां जाके गर्मा लेना, जितना गर्माना है मजा आएगा, हमको भी हमारा दिल खुश कर दोगी गर्मा के। और आज हीटेड टिप्स तो हमारे जबरदस्त काम आने वाले हैं भाई। हमने न्यूज मिली है तो हमने सोचा आपको बताया जाए भाई कि सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाके में, मतलब देख रहे हो यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है और ऐसी रोड है, ऐसी रोडों में होने के बावजूद सिक्किम में अभी अभी एक नया मॉल बना है जहां हम घूमने का प्लान कर रहे हैं 1-2 दिन में, जो कि 7 फ्लोर का है। 7 फ्लोर का मॉल बना दिया पहाड़ी इलाकों में भाई। अगर भूस्खलन हो गया, अगर पहाड़ से पत्थर गिर गए तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं भाई, लेकिन घूमने तो जाएंगे, देखेंगे कैसा मॉल बनाया है तो ज़्यादा मज़ा आएगी। और मेरा पहला प्यार बेबी कहाँ जा रही हो? पुलिस हेडक्वार्टर देखो भाई, इतना तगड़ा, अरे सामने देखो पुलिस हेडक्वार्टर, अरे गजब भाई, क्या लुक है। अबे सिक्किम का पुलिस हेडक्वार्टर है ये। सो गाइस हम पहुंच गए परमिट के लिए, जो कि यही का ऑफिस है परमिट वाला। लास्ट टाइम हम यहीं आए थे परमिट सेल परमिट के लिए, जब हमें परमिट नहीं मिला था बिकॉज हमारी बाइक जो RS है वो किसी और के नाम पे थी, भैया के नाम पे थी। लेकिन इस बार तो हम अपनी बाइक लेके आए, अपने नाम पे लेके आए भाई। ओके, ओरिजिनल कॉपी नाथुला पास में देना है आपके पास। PDF एक तो मेरे पास आ गया, सारे नाम एक ही में है। प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक है, थर्ड मेल चेक पोस्ट से आगे पे प्रिंट आउट दुकान है, वहाँ पे आप करा लीजिए। प्रिंट कराना पड़ेगा, इससे नहीं होगा? नहीं, इसका मैंने कर दिया है यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी, ठीक है, एक गाड़ी को 2-2 कॉपी करके मैं कर दिया है 2 कॉपी। तो वहाँ पे देना होता है ये? हाँ। शुभम भाई ये आपका है? सब नाम एक ही में है भाई, ये देखो सब में है। अच्छा सब में है, तो सब एक ले लो ना। एक मेरे को दे दो, एक आप ले लो। और ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल नाथुला पास, 1 बजे से आगे एंट्री होना है नाथुला पास, ठीक है। ओके, कुछ वहाँ पे दिखाना भी है, सिर्फ ये दिखाना है? ये देना है, और PDF फाइल जो है ना उसको आप एक प्रिंट आउट करा लीजिए, मेरे फ़ोन में जो प्रिंट PDF आउट आया करा है लीजिए, उसके बाद में जेरॉक्स कॉपी करा लीजिए, 2-2 कॉपी। ये है परमिट का ऑफिस और यहाँ से हमें परमिट मिल चुका है। हमारे परमिट पहले से यहाँ रेडी थे, तो परमिट हमने ले लिए भाई। अब हमें 11 बजे से पहले क्रॉस करना है कोई पॉइंट, 10:49 तो हो ही रहे, 10-5 मिनट का हमें थोड़ा सा फ़ायदा शायद दे दें वो। तो भैया फुल जोश में लग रहा है कि नाथुला दाब दिया जाए, और वो भी BMW बीस्ट पे। लेकिन ससुरा अंदर का यूपी बिहारी मिक्सचर बोल रहा है हमसे कि चलो पहले पकोड़ा खाया जाए। भैया ये अगर लोग तो बड़े कूल हो, हम पूछे तो भैया नाथुला पास कहाँ जाए, तो बताइए टूरिस्ट हो क्या? बताओ यार, हम तो उत्तर प्रदेश से आए, साला लखनऊ से ही बता रहे हैं टूरिस्ट। अरे ससुरा ढलान है कि कहाँ है वो यू? अरे दादा रे दादा, यहाँ रैंप बना दी न भैया गाड़ी उड़ावे के लिए, डर्ट बाइक वाला। आए हमार BMW खौफ में आ जाए, ससुरा एडवेंचर वाला काम हमसे करा रहा है। हमका भागती बनावागा यू सार पता नहीं कहाँ कहाँ पेले दे रहा है। इस ससुरा इतना गोल मटोल रास्तन में ना, हमका एक चीज महसूस हुआ
पैसा बहुत है ना जेब में, हमारी BMW लेके चले आए। ससुरा गरीब रहन तो पल्सर लेके आई रहा है, अब ससुरा अमीर हो गए तनिक तो BMW लेके चले आए। और ये जो रास्ता है ना, एक ही तय हमें BMW सजेशन दिए चाहिए था भाई। इमा सब मोड डाल दो भैया, रोड मोड डाल दो, रेन मोड डाल दो, स्पोर्ट मोड डाल दो, डायनामिक मोड डाल दो, अतने मोड डाल दो कि क्या बताई। लेकिन एक मोड ससुरा तुम भूल गए, तुमका हक्का नूडल मोड डायरेक्ट चाहिए इमा, ताकि पहाड़न पर आराम से हक्का नूडल मोड लगाओ और ससुरा एकदम चड़म 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 चले जाओ। तो हक्का नूडल मोड अगले अपडेट में दे दो ध्यान से एकदम। में थोड़ा खराब जरूर है, लेकिन अब भाई तो डामर डाल के गए हैं भैया, डामर रोड बन गए भैया, गांव नहीं रहेगा अभी शहर होगा, माल आएगा भैया। कौन माल भैया? वो मल्टीप्लेक्स वाला माल ससुरो। अरे गजब सीन अब भाई, इधर तो एकदम अब बहुत दिन बाद ऐसा मजा हुआ है, एकदम फुल बिहारी वाइब में मोटा व्लॉग का आनंद ले रहे हैं, एकदम मजा आएगा यार। अरे ससुरा क्या बात है भाई, क्या सीन है सीन। यहाँ पे ये है चेक पोस्ट, यहाँ पे हमें एंट्री करानी है, पासेस दिखाने हैं, और किसी चीज़ का प्रिंट आउट रह गया है, वो प्रिंट आउट हमसे कराने गया है। हम एक्चुअली ना उस साइड निकल गए, हम उस साइड निकल गए ऊपर। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हॉर्न बजा रहा हूँ उसको, जीनो से वाले मैंने कहा वो लोग कहाँ रुक गए, तो वो कह रहा है कि वो प्रिंट आउट कराने के शायद वहीं रुक गए। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, 4 किलोमीटर चलने के बाद हल्का सा ऊपर रास्ता जाएगा, वहाँ कटना है। हम सीधे भागे जा रहे, 4 किलोमीटर तो पूरा हो गया था पीछे। अच्छा। और अगर भैया सुनो, अगर हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार आज सूरज है। मैं क्यों होऊंगा भाई? तुम आगे चले गए तो प्रिंट आउट आपको करा के एंट्री कर लेनी चाहिए थी। प्रिंट आउट के लिए हमें मना किया। वाह, देख रहे तो इतनी देर से आप लोग कर क्या रहे थे? हमने पहले तुम्हारा वहाँ वेट किया जहाँ से तुम आगे निकले थे, फिर पीछे वेट किया। मैंने कहा भाई ये ना हो फिर वो दोबारा से नीचे चले जाए। अरे फोन करना चाहिए था आपको तुरंत। फोन नहीं मिल रहा तुम्हारा, देखो कितनी बार किया। हमजा को फोन कर रहा हूँ, हमजा फोन नहीं उठा रहा। यहाँ का काम फाइनली हो गया, 11:30 बज गया। हालांकि इन्होंने हमें एंट्री दे दी, एक प्रिंट आउट निकालने में थोड़ा समय लग गया, बट एंट्री हमें मिल गई गाइस। यस यस यस, अब नाथुला जाएंगे। नाथुला नहीं गए थे गाइस पिछली बार जब हम सिक्किम आए थे, गुडोंगमन लेके गए थे। आज इस बार तो रे भाई इधर तो पूरा अंधेरा छा गया है कोहरे से, मतलब बादलों से। अभी भी टेंशन है कि जल्दी जाइए नहीं तो नाथुला में एंट्री नहीं मिलेगी। लग रहा है अच्छे रास्ते का सफर खत्म नहीं भाई, थोड़ा ही है। यहाँ पे पत्थर गिरा है बड़ा बड़ा, और अब जो गर्मी थी हमारे अंदर वो लग रहा है ठंडी में कन्वर्ट होने वाली है भैया। काहे कि हाथों में ठंडी लगने लगी, हम ठंडा 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ग्लव्स पहनना पड़ेगा, और जो अंदर एक हमने खाली टी-शर्ट पहनी है जो उसमें, वहाँ तक भी ठंडी पहुँचने लगी है। लेकिन हमारी जैकेटें तो कार में है, तो हमें क्या होने वाला है ये तो अब बहुत ज्यादा टेंशन की बात है। ओ भैया क्या नजारा है, क्या सीन है भाई। और बादल रोड के बीच में चल रहा है, ये देखो सामने एकदम। अरे गजब भाई, ठंडा लगना शुरू हो चुका है। 0 डिग्री क्या होता है सूरज शर्मा, ये अभी पता चलेगा। एकदम कपकपा जाओगे भाई, बहुत जोश में, तरफ बहुत शरीर की गर्मी है। आज कपिवा हिमालयन शिलाजीत भी काम नहीं आएगा तुम्हारे, आज तो कहानी सेट है। सारी गर्मी यही निकल जाएगी लग रहा है भाई। सामने देखो ये बादल देखो, ऐसा सीन हो तो फिर क्या कहने यार, क्या खतरनाक है भैया, फैल न जाए कहूँ। ओ भाई क्या नजारा है, गजब एकदम। बादल देखो ये जा रहे हैं। चलो चलो चलो, जय हिंद सर। क्या बात है भाई, दिल खुश हो जाता है। ऐसे आर्मी वाले लोग जो होते हैं भाई, मतलब अपने घरों से दूर इतनी मेहनत करते हैं, क्या कहने हैं भाई। इनकी जगह, रियल हीरोज की जगह कोई नहीं ले सकता है, एंड दे आर रियल हीरोज मैन। तो भाई अब दिखाना पड़ेगा BMW का जादू। हाथ हो रहे हैं ठंडे, नाथुला है यहाँ से 40 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता तो आराम से है। तो जरा हीटेड ग्रिप्स को ऑन किया जाए और अपने ठंडे हाथों को थोड़ी गर्माहट दी जाए भाई। ये लगा दिया हमने लेवल 3 मोड हीटेड ग्रिप्स। अभी थोड़ी देर में एकदम गरम गरम काम करेंगी, एकदम मस्त, सारी ठंडी हाथों की दूर कर देंगी। भैया हमने कम से कम 10 किलोमीटर कवर कर दिए हैं, और 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि बिल्कुल कोहरा है या बादलों के बीच में रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये देखो सामने जो नज़ारा दिख रहा है तुमको, उतना ही मुझे भी दिख रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है।
बिल्कुल कोहरे में और धुएं में एकदम गाड़ी चला रहे हैं, बादलों के बीच में लगातार। तो हीटेड गिफ्ट थोड़ा सा साथ दे रही है हाथों को। और भाई शीशा खोलना पड़ रहा है बिकॉज ये वाइजर जो है अंदर भाप बना दे रहा है, तो और नहीं दिख रहा है, तो हेलमेट का वाइजर हमें खोल के चलाना पड़ रहा है। तो मुंह पे पूरी मतलब वो होती नहीं ओस आ गई है पूरे मुंह पे, और कैमरे के लेंस पे भी हो सकता है आ गई हो। तो एडवेंचर का मामला शुरू होता है अब गाइस। अब बारिश नहीं हो रही है लेकिन रोडें गीली है। वो कैसे हो रही है? स्नोफॉल, और वो वाले गोल गोल छोटे छोटे मतलब लाइट वेट वाले बर्फ नहीं, थोड़े हैवी बर्फ। और अब तो हमें लग नहीं रहा है कि हम नाथुला पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि स्नोफॉल यहाँ हो रही है। तो आगे का हाल कैसा होगा ये आगे ही पता चलेगा भाई। सीन एकदम चौकस है, रोमांटिक है और मजेदार है। और बिहारी और यूपी का मिक्सचर जो है वो बहुत खतरनाक है। ये दुकानें जो यहाँ खुली है इनका भी बंद होने का टाइम हो गया, सब बंद कर करके जा रहे हैं भैया। ये ज्यादा देर तक ये रुकिए ना, इंतजार न करिए कि तुम आओ तो इन चाय पानी कराइए, चुपचाप दुकान बंद करिए, खसक ले आए। अब भाई 30 किलोमीटर बाकी है भैया। अरे बर्फ देखने को मिल गई, बर्फ मिल गई भाई, बर्फ किनारे। ये देखो पहली सीजन की बर्फ मिल गई हमें फाइनली। कहीं से तो हाथ में पकड़े थोड़ी सी बर्फ तो अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे कर्व्स बहुत है, सो यहाँ रुकना ज्यादा सेफ नहीं है मैन, इसीलिए हम आगे जाके थोड़ी सी बर्फ उठाएंगे। सो गाइज ये देखो झरना भाई, झरना। और भाई अपन को मिल गई बर्फ। ये देखो बर्फ, अरे ये देखो बर्फ। क्या बात है। ऐसे जूते पहनने का भाई फायदा है, हालांकि लगता है कि रोड बनाने वाले जूते हैं ये, डाबर वाले जो बनाते हैं ऐसे जूते पहनते हैं ये। थोड़ी सी तो बर्फ बनती है। अबे ये बर्फ है कि खाद लग रही है भाई? ये देखो गोल गोल, ये वो स्मूथ वाली बर्फ नहीं है, खाद वाली बर्फ है। ज्यादा चिल्लाऊंगा भाई सांस फूल जाएगी, मर जाऊंगा यही। तो इसकी टोपी में भर देता हूँ बर्फ। ये ये देखो मजा आ गया यार, मजा आ गया। ओ भाई बर्फ वाले पहाड़ दिख गए, अभी से बर्फ वाले पहाड़ दिख गए। ग्लव्स पहने थे यार, थोड़ी देर बड़ी दिक्कत हो रही थी कैमरा ऑन करने में, ये वाला ऑन ही नहीं हो रहा था ससुरा, तो हमने उतार के टांग लिया वापस से। और हीटेड ग्रिप्स ऑन है, नीचे तो गर्म है, ऊपर हाथ बड़ा ठंडा है भाई, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। अब देखो नजारे मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, हर तरफ के नजारे देखो। बर्फ देखो, ये देखो बर्फ, ये देखो बर्फ। अरे लात मार ही नहीं पा रहा हूँ बर्फ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल बेटियां पढ़ के ड्रम में भर रही है भाई। सावधान रहो, सतर्क रहो, ये सब बदलो, बेटों के लिए भी कुछ लिखो। वाह क्या बात। BMW पहली बार ऐसे रास्ते में आई है, तो BMW भी कह रही है कि भैया आप रहम करो। ओ भाई बर्फ देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये देखो एकदम बर्फीला पहाड़ है, सिंह की दाढ़ है, वीर तुम बड़े चलो। क्या तगड़ा व्यू है यार। तो भाई एक घोड़ा ये देख लो और एक घोड़ा ये देख लो, यहाँ का याद एकदम भौकाल है भाई। नथुनी नथुनी पहना रखे हैं इनको। ब्लॉग में डाल ली थी क्या? अरे बिल्कुल। हेलो, ब्लॉग के पैसे लगेंगे। ट्राई करो एक बार। क्या बोला तूने? ट्राई करो एक बार। What? ट्राई करो एक बार। अबे साले, क्या चलाने को? अरे इसका चलाओ, ये देता है ज्यादा नहीं, हम वो देता है। अरे वो देगा, वो पीछे वाला। हम ये चलाता है ना, आपका भी ट्राई ब्लॉग करेंगे है ना। अंकल ये। हाँ हेलो, हमारा भी अपना ही आके ना आपको बिठा देंगे ना उसमें। अच्छा बहुत पसंद है बाइक। अच्छा, कौन सा बाइक सबसे अच्छा लग रहा है? मुझे ये वाला, ये ना
सो गाइस फाइनली यहाँ पे रुके थे और ये छोटी सी लेक भी है यहाँ बगल में, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ बाइक्स हमारी पार्क है, इन लोग को बाइक्स हमारी बहुत पसंद आ रही हैं और इनको ये वाली बाइक्स बहुत पसंद आ रही है, तो ये तो खुश हो गए हैं। ये वाली बाइक अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन ये ब्लैक है ना, इसके साथ ना ये ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। तो कल ही जाके मैं इसको ग्रे करा देता हूँ भाई, है ना? अच्छा दिख रहा है, ब्लैक तो अच्छा दिखेगा, ये बाइक ज्यादा अच्छा है, बेच दीजिए उसको। सही कह रहा हूँ, बेचना पड़ जाएगा भाई। एक दिक्कत हो गई है कि अपने शुभम भाई जोश जोश में उस लड़की को राइड देने गए थे और उनका हो गया चालान, बिकॉज यहाँ के रूल्स स्ट्रिक्ट है। पीछे वाली बंदी के पास हेलमेट नहीं था और हमारे पास तो सीट काउल है, तो टेंशन की बात ही नहीं। ये देखो भैया, ये चालान किया सर, चालान किया आपने इसका? हाँ चालान नहीं किया आपने? अभी देखते हैं, सर कह रहे थे चालान होगा, चालान होगा। अगर चालान होगा तो शुभम भाई चालान पे करेंगे, नहीं तो देखते हैं। सर दिल के अच्छे हुए तो हो सकता है छोड़ दे। सर कितने का चालान कर देगा? 2500 बढ़िया है, 2500 का चालान। 2500 रुपए का बंदी घुमाई अलग 2500 का चालान कटाया अलग। बहुत महंगा है, लेकिन सही है भाई, बिना हेलमेट के भी चला। हाँ भाई, इसीलिए हम पीछे किसी को बैठाता ही नहीं है। सीट ही नहीं है सर हमारे पीछे, तो हमारे साथ नहीं होता तो बताते। क्या हो गया? दोबारा वो बोल रहे बिना हेलमेट नहीं लेके जाने का। हाँ ठीक, सही कह रहे हैं। सर ये यहाँ पे हम लोग रुके ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा राइड करने के लिए, तो बैठ के हेलमेट नहीं था, वही इन्होंने हेलमेट लेके जाना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए ये सिटी में। नहीं एकदम सही बात है ना। ओ भैया शुभम भाई का चालान हो रहा है इधर। गदरात तो कंटेंट ही कंटेंट है। हम लोग पहले पहुँचे, हाँ हम आराम से खड़े थे, हाँ। हमसे भी उसने कहा घुमा दो, हमने कहा हमारे तो भाई पीछे सीट नहीं है। शुभम भाई आगे निकल गए थे, बैठाया निकल गए। झूठ बोल रहा है, कितनी बातें बना रहा है अभी। सबसे पहले यही आया था, कह रहा मैं बिठाऊंगा, मैं बिठाऊंगा। मेरे में तो भाई आपने तो सीट है भी। लड़की ने मना कर दिया, कह रही है ये मेरे को मना नहीं भाई, वो बैठ रही थी, मैंने कहा मेरे में सीट नहीं है, ग्रीन वाले में है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाइस यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ही ज्यादा गजब है। उस बंदे की, जो बंदा हमारा साथ आया है शुभम, उसकी आरती रख ली पुलिस वालों ने और चालान कटवाना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई क्या मस्त व्यू है यार, यहाँ कभी आए नहीं थे, लेकिन ना जाके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फील आ रहा है। तो भैया आ गई बानी हम नाथुला पास के रास्ते में, जहाँ ऑक्सीजन कम है और पहली बार हमारी BMW ये बोल रही है कि भैया अब हमको छुट्टी दे दो। बाकी व्यू तो यहाँ देख लो, एकदम चौकस सा है। और भैया यहाँ के रास्ते ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स के सस्पेंस सीरीज कब कौन सा ट्विस्ट आ जाए कुछ पता नहीं है, जैसे अभी हमारे शुभम भाई के साथ आया है। ये आ गए थे, ये भाई गए थे, बुलवाएंगे भाई, पुलिस वाले से बुलवाएंगे कि ये कौन सी बाइक है, तो बताया तो फिर कह रहा है कि वो कौन सी हरी वाली थी, हम कहें टेनार है, कह रहा है कि उससे भी महंगी कोई थी, हम वो BMW वाले थे वो थी, तो कह रहा है कि क्या आईडी है, तो हम दिखाएं ऐसे ऐसे, कह रहा है अरे इनका तो ब्लॉग्स आता है यार, वो तो हमेशा एकदम मारते हैं, व्हीली मारते हैं। भाई मेरे नाम पे इनको ऐसे ही छोड़ दिया, चालान नहीं किया भाई। मतलब कह रहा उनको लेके आते साथ में तो हम सेल्फी लेते भाई। धंधा देखो, जिसे कहते रौला, समझे। यहाँ से 17 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 1:37, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि हम नाथुला जा पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि नाथुला जो है वो बंद हो जाता है 1:30 बजे के बाद। एक गेट है जिसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो अगर ऐसा हो गया तो भाई बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो 17 मिनट है अभी, मतलब 17 किलोमीटर है अभी, तो करीब 17 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, और ऐसी स्पीड से तो मुझे लग रहा है 20-25 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। तो 1:30 क्या 2 बजे के बाद एंट्री कैसे देंगे भाई, आखिर कैसे एंट्री मिलेगी। अरे दादा रे, ऐसी ठंडी है, ऐसी ठंडी साला लग रहा है अंटार्कटिका में आ गए नो। अरे बाप रे, उतने हिम्मती हैं कि इतनी ठंडी में बिना ग्लव्स के बाइक चला रहे हैं, समझे। इतना खतरनाक जोश है, जुनून है कि कहाँ बताइए भैया। और टी-शर्ट और राइडिंग जैकेट के अंदर कहाँ है, सिर्फ एक टी-शर्ट बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसी ठंडी में सूरज वर्मा चले जा रहे हैं दावत गाड़ी अपन S1000 गरमान है आज फुल जोश में, लेकिन सोचा था यू कहाँ ले आवाज सार हमका।
बहुत परेशान हो गई बेचारी। बेबी तुमका ठंडे ठंडे रास्ते घुमा रहे, तुम बहुत गर्माती हो ना। हाँ तुम्हारी सारी गर्मी निकालते अब ये हम तो लोग घर में पड़े सो रहे हैं, वो क्या जीवन में कर रहे हैं, क्या उखाड़ रहे हो सालों। गाड़ी उठाओ, निकलो, घूमो, टहलो, मौज करो। एक जिंदगी है, एंजॉयमेंट जरूरी है, एंजॉय करो अपनी लाइफ। अरे गजब, वन लाइफ बेबी। क्रूज कंट्रोल यहाँ भी डालूंगा, डांस करूंगा, लिल्ला। क्या मौसम है सर। उसमें 4 लोगों के नाम है, 3 बाइकर और आ रहे हैं। मिल गई एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई। यस 4 किलोमीटर एंट्री मिल गई। हम नाथुला पहुंच गए। यार यहाँ एंट्री बंद क्यों होती है? नीचे साला ठंडा है, यहाँ तो नॉर्मल हो गया, बट यहाँ एंट्री क्यों नहीं मिलती है? समझ में नहीं आ रहा भैया। मिल गया, नाथुला पास से फोटो खिंचाएंगे आज। सो गाइज यहाँ तो एकदम मजमा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है सब छुट्टा खोल देंगे एकदम से। देख रहे हो एकदम ऐसा क्या नज़ारा है, इतना क्राउड। चलो भैया आगे देखी गाड़ी कहाँ लगाई हम, जहाँ टूटू ले पाई। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं नाथुला पास, और एक और माइलस्टोन हमने अपनी BMW पे अचीव कर लिया है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ठंडी है, लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम क्या है, देखो गूज़बम्स आए हुए, अरे मेरा नाम क्या है, नाम क्या है मेरा? बहुत गर्मी है मेरे अंदर, समझ रहे हो, ठंडी ठंडी नहीं लगती मेरे को। इनको देखो इतना जैकेट वैकेट पहने, बहुत ठंडा लग रहा है क्या है? गाड़ दहे निकल जाए तार गर्मी। अरे गर्मी हम तो हार निकाल दे, गर्मी हमारे अंदर बहुत है, ढेर गर्मी बा, गाड़ दहे निकल जाए जब नीचे बेहोश हो जाए। बता तो अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई? अबे करना क्या है, करना क्या है अब? गाइज आपको ये सीन दिखाते हैं और एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी है, बहुत सारे लोग उस पर फोटोज़ खिंचा रहे हैं। और ये जो काउल पे लगता है ना, दिल पे लग जाती है भाई। ये फेंसिंग देख रहे हो आप, ये जो फेंसिंग दिख रही है, इसके उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है। तो हम चाइना बॉर्डर के इतने नज़दीक है, हमारी बाइक चाइना बॉर्डर पे खड़ी है। और चलो आज चाइना को फूंक दिया जाए भाई। ओए क्या कहते हो? चलो आज चाइना को फूंक दिया जाए। हाँ इंजन से, हाँ उनकी जला देते हैं ऐसे। वो चाइनीज माल 12 लाख में निकालते हैं ना, हम ओरिजिनल लेके आए जर्मनी वाला। अब भैया भाग ले बाटा यहाँ से, नहीं तो चुरकिया हमारा टाइट हो जाएगी और ये पानी जो है ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ठंडी जो है वो बढ़त जा रही है। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भैया, बहुत बर्दाश्त हो गया है। अब ये निकल के फटाफट हम पहुंची नीचे। लेक जो रहा है वो हमको ज्यादा मजा आवा, देखे हम भाई सही बता रहे हैं, लेक सुंदर रहा है। और यहाँ पास में बस यहाँ है कि ऊंचाई है और चाइना बॉर्डर है, और तो कुछ है नहीं खास। यहाँ ज़्यादा मज़ा तो आवा नहीं देखा। तो एक माइलस्टोन है कि यहाँ 80 फीट पर हम गए हैं, अकलोली करके आए हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा सीन जो रहा है वो नीचे जो लेक मिल ही रहा है हमका, वह है चौकस। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि अगर आप लोग ग्रुप में आते हैं तो सरकारी बस आती है, लेकिन वो कह रहा था सिंगल नहीं लाते हैं हम, सिंगल 1-2 लोगों को हम लेके नहीं आते। अगर ग्रुप है तो 35 लोगों को लेके आया है और 14,000 रुपये उसने लिए हैं। बाकी भाई साहब लेक का नज़ारा मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ एक लेक मुझे वहाँ दिखी, एक लेक यहाँ दिखी, ऐसी छोटी छोटी पता नहीं कितनी लेके है यार। सो गाइस अभी यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके। तुमने चिकन मोमो मंगाया है? मैं चिकन खाता हूँ। ये लो चिकन मोमो मंगा दिया भाई ने। हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके थे और यहाँ से विंडो पे कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। बस खा पी के निकलेंगे, सीधे होटल दाबेंगे 1 घंटे में, और फिर वहाँ पहुँच कर रेस्ट करना है, बिकॉज आई एम टू टायर्ड नाउ। सो गाइज यहाँ से जल्दी निकलना ही समझदारी है, बिकॉज यहाँ जो भी लेट आएगा, और लेट एक्चुअली इसीलिए आने नहीं दिया जाता है बिकॉज मौसम आप देख सकते हो बारिश होने लगी है और 4:23 हो रहे हैं, बारिश हो रही है, भीगते भीगते जाना है। ये तो कहो पूरा पेट ही पैक है ऊपर से नीचे तक, तो थोड़ा ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ज़रा से भी लापरवाही बरती भाई यहाँ, तो आपकी चौराहा हो जाएगी फट के। सो गाइस हम लौट रहे थे और सिक्किम पहुंच चुके हैं, मतलब गैंगटॉक पहुंच चुके हैं। रास्ते में हमें दिख गया ये मॉल, तो हमने सोचा आपको दिखा दें। वेस्ट पॉइंट मॉल है और काफ़ी सही दिख रहा है, काफ़ी यूनिक दिख रहा है बाहर से देखने पे। अब अंदर जाके देखेंगे तब पता चलेगा अंदर से कैसा है। फ़िलहाल पूरा लगातार बारिश में भीगते हुए आए हैं
ऊपर से चले थे तब से बारिश होना शुरू हुई थी और पूरा ख़त्म होते होते बारिश ही हो रही थी। जब गैंगटॉक में हम एंटर किए ना उसके बाद थोड़ी राहत मिली है, हाथ वाथ सुन्न हो गए थे एकदम भाई। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं भाई अपने होटल। भाई ये सब गीला क्यों हो गया है? भाई मूत दिया मैंने पैंट में इसीलिए गीला हो गया है। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्या बताएं। जो भी जाना चाहता है नाथुला पास वो अपने रिस्क पे जाए। अब क्यों नहीं जाने देते हैं ये लोग 11 बजे के बाद, वो अभी पता चला हमें लौटते वक्त। ठीक है हम चले तो गए बहुत जोश जोश में, वापसी आते वक्त एकदम हालत ख़राब। लगातार जहाँ से वो झील थी वहाँ से बारिश होना शुरू हुई है भाई, और उसके बाद पूरा नीचे तक भीगते हुए आए। और इसके अंदर लाइनर है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मेरी हालत देखो क्या हुई है। पैंट पूरी गीली है, जूतों के अंदर पानी भर चुका है, ग्लव्स के अंदर पानी भर गया था तो ग्लव्स मैंने उतार दिए हैं। और अब ये देखो भाई ऊपर तक बूथ लिए हैं। ये देखो भाई मुंह ऊपर तक दिया है मैंने। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके नीचे कुछ भीगा नहीं है, भीगा ये भी है भाई। ठीक है अभी इसको निचोएंगे ऐसे तो इसमें से पानी निकलेगा। बाकी अब बहुत थक गए किसी तरह। एक चीज़ अच्छी थी कि भाई हेलमेट मैंने पहना था और ये कैप लगाई थी तो हवा नहीं गई, वाइज़र ढक रखा था तो हवा बिल्कुल नहीं गई, तो सर एकदम सेफ है। बाकी सब ठीक है भाई फर्स्ट क्लास। और तो और पानी ये देखो पूरा गीला ही पड़ा है भाई। ग्लव्स में तो भैया घुस गया है। ग्लव्स के अंदर पानी जा रहा था, इतना ठंडा सर इधर का सारा पानी ग्लव्स के अंदर सीधे। भाई दिमाग खराब हो गया एकदम, हालत खराब हो गई। तो अगर नाथुला पास जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो कार बुक करो, चुपचाप जाओ, देख के आओ और चले आओ, है ना। हाँ भाई बस बाकी ठीक है, अभी रूम में जाते हैं फिर आराम से बताते हैं भाई। आया है बारिश होनी फिर से यहाँ पे भी शुरू की। बारिश से जो आज हमें दर्द मिला है और बारिश से जो आज हमें घबराहट और खौफ हुआ है ना, आपको क्या होता है। तो आज समझ में फाइनली आ गया कि नाथुला पास अगर आपको जाना है तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि 11 बजे से पहले वो जो चेक पोस्ट है उसको क्रॉस कर दो। 11 बजे के बाद क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि रिटर्न आने टाइम जो हमारी हालत ख़राब हुई है वो आपको दिख रहा होगा। उस टाइम पे कैमरा ऑफ हो गया, गोप्रो ऑफ हो गया, सब ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं काम कर रहा था। मुझे दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, कभी कभी ऐसा लग रहा था कुछ दिख नहीं रहा, हिप्नोटाइज हो रहे थे। बट फिर भी हम सही सलामत पहुंच गए और सबसे आगे आगे हम भागे थे। रुकने का बड़ा मन हो रहा था, फिर सोचे थे अगर रुकेंगे रात होगी और ठंडा लगेगा। सबसे पीछे मैं था, इनसे कई किलोमीटर पीछे, और सबसे पहले मैं आया। एक जगह नोटिस किया नहीं तो मैं पता है 15 मिनट से रुका हुआ था वहाँ पे जहाँ पे आप आए थे ना। रुका हो या मूत्रा हो या कुछ मर्जी कर लो, सबसे पहले मैं आया हूँ भाई। हम साथ में सबसे आए, पीछे हम था। साथ में आए हैं। नहीं ये पीछे आया भाई। मैं पहले हम गूगल मैप की वजह से आपके पीछे, अगर आप नहीं मिलते ना तो मेरी बैंड बच जाती। सलाम किधर कौन कौन गली में घूमते समझ में नहीं आता। देख रहा हूँ ये जा रहा है, मैंने कहा जाने दे इसको, जाने दे। नहीं मैं रुक भाई मैं फोन चार्ज करने के लिए रुका था तो वहाँ पे साला कोई भाव ही नहीं दे रहा, कह रहा नहीं चार्जिंग नहीं है। मैं बोला आप करूँ तो करूँ क्या, फिर सोचा कि ना दूर से देखा, मैंने कहा एक तो ना हजार जला के रखने चाहिए सबको। हाँ मैं बंदा ना अपना दूर से पहचान में आ गया। ये बात तो है। तो चलो अब चलते हैं रूम में, चेक करते हैं, रेडी हो जाए, लेट्स गो। अब भैया ये BMW देखो जैसे सारा गैंगटॉक में सावर लेके आई है और शैम्पुआ भी छिड़क ली है एकदम अपने ऊपर। और पिछवाड़ा तो हमारा ऐसा कह रहा है कि भैया अब राइड नहीं करेंगे। भैया ये मड बात लेके आई है, मड बात बोलते हैं इसको। मड बात बोलते हैं, मड बात नहीं इसमें लिखा है सीप। सोचे थे कि नाथुला पास से वापस आके सनशाइन मिलेगा, लेकिन इंद्रदेव कहे ले बेटा एक सरप्राइज ले जा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात का 11 और वहाँ से आने के बाद बस कपड़े हमने चेंज किए बिकॉज पूरा ऊपर से नीचे तक भीगे थे और सो गए। ऐसा सोए हैं कि भाई मज़ा ही आ गया। ये लोग तो जग के खाना वाना निपटा चुके हैं, मेरे हिस्से का खाना यहाँ छोड़ भी दिया गया है कि उठे तो खा लेना, नहीं उठे तो सुबह सीधे ब्रेकफास्ट करना। और ये सैलेड इधर रखा है कुंदू भैया के बगल में। ठीक है, हमने कहा कि भाई नीचे मतलब किचन में फ़ोन किया कि एक गिलास दूध भिजवा दो, दूध पी लेता हूँ, तो किचन क्लोज हो चुका है। और उठा तो याद आया कि मैंने तो ब्लॉग एंड ही नहीं किया है भाई। तो फाइनली कल का देखते हैं सीन क्या होने वाला है, बिकॉज बारिश अभी भी यहाँ भी होने लग गई है बहुत ज़ोरदार। और कल कुछ सीन बनता है तो ठीक है, अगर बारिश की वजह से सीन नहीं बनता है तो भी बताएंगे आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।